हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 to 15 कंप्लीट करवा दिया है। उन सब का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है, ये द प्लेटफॉर्म का चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने देखिए द प्लेटफॉर्म का 1 to 6 हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। और आज का जो ये वीडियो है ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो 1 to 6 का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं अगर आपने अब तक वीडियोस वो नहीं देखे हैं तो। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसका कट ऑफ मार्क होगा 68 नंबर। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को जरूर टच करेंगे, इवन इससे भी बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज के जो ये हमारा वीडियो है, ये टेस्ट सीरीज है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए भारत के राज्यों में जो जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, यहाँ जो ऑप्शंस में दिया गया है उस हिसाब से गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो तटरेखा है ना वो है 1214.7 किलोमीटर, ठीक है, याद रखें। 2 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। देखिए सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो होती है वो पैदा करती है ओजोन को, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण अभिक्रिया पर कर ओजोन पैदा ये करती है और ओजोन परत की सर्वाधिक मात्रा जो होती है ना, सांद्रता, जो मोटाई आप बात कर ले तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से ओजोन में O3 का अणु बनता है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज अगर ये बात की जाए किसने करा, तो देखिए 1801 में, ठीक है, 1801 में है ना, जोहान विल्हेम रिटर ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण से क्या होता है, तो स्किन कैंसर वगैरह ये सब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। 3 नंबर देखते हैं, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये है वैश्विक ताप में वृद्धि, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ध्यान रखें। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो जो है ना, देखिए प्रकाश का वेग यहाँ अधिकतम होता है इन सब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा देखिए गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा। देखिए जो संपूर्ण विद्युत खर्च की अगर हम बात करें ना तो टोटल हो जाएगा 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था, पराजित किया था। तो वो जो वर्ष था वो था 1526 का वर्ष, ठीक है। वर्ष 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था, हराया था। ये जो हुआ था ना, देखिए 21 अप्रैल 1526 को ये पानीपत का फर्स्ट वॉर, प्रथम लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। देखिए खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ना वो यहाँ है मौलाना अबुल अली शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, बिल्कुल नई है। तो जो चट्टान प्रणाली है जो भारत में सबसे नवीनतम नई है वो है गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नई है, ठीक है। इस सारे ऑप्शंस में से हम बात हो रही है, ठीक है। गोंडवाना चट्टान जो है ना मुख्यतः ये जो है किस लिए फेमस है, तो ये कोल के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो है ना देखिए गतिज ऊर्जा जो है ना विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित होता है, विंड पावर में, वायु शक्ति में। 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था। तो अकबर के राज्यकाल में देखिए दिल्ली का लाल किला जो है ना इसका निर्माण इसके राज्यकाल में नहीं करवाया गया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण है ना, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में आगरा के स्थान पर शाहजहानाबाद दिल्ली शहर में ये बसवाया था, ठीक है।
12 देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, स्टैब्लिश्ड है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, ये सारी झील जो है ना जम्मू कश्मीर में ये सारी झीलें भी हैं, ठीक है। और मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में ये भी अवस्थित है, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जब वो आपके दांतों के अंदर, मुंह के अंदर एक छोटा सा शीशा घुसाता है, तो एक्चुअली वो कौन सा शीशा होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है वो किस शीशे के द्वारा आपके दांतों की परीक्षण करता है। तो वो जो शीशा देखिए वो अवतल दर्पण उसमें होता है, वो छोटा शीशा होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो यहाँ हिस्सा नहीं था वो था चोल, यहाँ पे त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है ना त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से थे। चोल इसमें यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 15 देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था इन्होंने, तो इन्होंने देखिए लिया था साल 1893 में सॉरी, ठीक है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1893 में इसमें इन्होंने भाग लिया था और प्रथम धर्म संसद का आयोजन 1893 ईस्वी में शिकागो में ये हुआ था, ठीक है, जिसमें खेतड़ी के महाराज के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद जो है ना ये अमेरिका गए थे, ठीक है। इनके पास अब ये आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, तो खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया था, ये शिकागो गए थे, अमेरिका गए थे, ठीक है। और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना जो हम सब जानते हैं उसका द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, जो जाके वहाँ पे इन्होंने अपना स्पीच दिया, जिसके वजह से सारी दुनिया हमारे इंडियंस और हमारे इंडियन कल्चर से जो अवगत हुई थी। तो ऑल थैंक्स टू स्वामी विवेकानंद। 16 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कोमोडिन के मध्य में ये स्टैब्लिश्ड है। तो कैंप कोमोडिन के जो मध्य में है देखिए कोरोमंडल तट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के जो प्रथम संपादक की बात करें तो वो थे मनसुख लाल नजर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है। सबसे बिजिएस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जो है ना आयात निर्यात जो है सो देखिए जलमार्ग से होता है, याद रखें। और विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्र जलमार्ग है, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी भाभा ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में विशेष योगदान के लिए, ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार 1989 से ये दिया जा रहा है हर साल, याद रखें कब से, 1989 से हर साल दिया रहा है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, क्या है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट प्रयोग में लाई जाती है वो क्या होती है। देखिए वो जो रक्तवाहिका होती है ना, वो होती है कोरोनरी धमनी जो बाइनरी सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट होती है वो जो प्रयोग में लाई जाती है वो, ये सारे ऑप्शंस में तो देखिए इसमें से नहीं होगा, ठीक है। समझिए, हृदय की 3 मुख्य धमनियों में से किसी भी एक या सभी की अवरोध पैदा होने पर शल्य क्रिया जो होती है हमारे शरीर में किसी भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी के स्थान पर समानांतर उसको ऐड कर दिया जाता है, बिल्कुल पैरेलल उसको ऐड कर दिया जाता है। ये नई जुड़ी हुई नस जो होती है ना धमनी में रक्त प्रवाह पुनः चालू कर देती है और इस शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। याद रखें हमारे जो हार्ट में जो चोक हो जाता है, ठीक है, तो जब वहाँ पे चोक होता है, ब्लॉकेज होता है, तो फिर ये जो बाईपास सर्जरी होता है तो होता है क्या है, हमारे बॉडी से कहीं से भी एक नस को निकाल के हमारे हार्ट के साथ पैरेलल उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि हार्ट में जो है ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल फ्लो में बिल्कुल अच्छे से जाए, फ्लोलेस जाए, ठीक है। तो इसी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से हो जाएगा हमारा करेक्ट, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो धमनी जो है हमारे बॉडी में जो है हमारे बॉडी से ही ली जाती है, ठीक है। 21 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान प्रारूप समिति के जो सदस्य यहाँ थे, पहले तो मैं यहाँ पे कूट निकाल दो, ठीक है।
चलिए, तो संविधान प्रारूप समिति के यहाँ सदस्यों की बात हो रही है। देखिए, तो यहाँ थे कौन, तो एन गोपाल स्वामी, ठीक है, और उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य ये थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के निर्माण के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है ना, ये प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग समिति थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष, ठीक। प्रारूप समिति के सदस्य में इनके अलावा कौन कौन थे? तो देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे। 5 में जो हो जाएगा, देखिए 5वें जो इसके सदस्य थे वो BL मित्तल और DP खेतान थे, ठीक है। BL मित्तल के त्यागपत्र देने के बाद, है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग समिति में मतलब बाद में किसको जोड़ा गया और किसके हटने के बाद जोड़ा गया। तो देखिए, BL मित्तल ने त्यागपत्र दिया था, उसके बाद N माधव राव को सदस्य बनाया गया था। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत बार इसमें बच्चों को फंसाया जाता है, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग समिति से किसने त्यागपत्र दिया बाद में और कौन नया ज्वाइन किया। तो यहाँ पे देखिए, BL मित्तल ने त्यागपत्र दिया और N माधव राव ने यहाँ पे नया सदस्य बने, ठीक है। DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद, यहाँ फिर समझिए, यहाँ पे DP खेतान की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। 2 सदस्य यहाँ पे एड ऑन हुए थे, लेस हुए थे, एड ऑन हुए थे, ठीक है। फिर DP खेतान का डेथ हो गया, उसके बाद TT कृष्णचारी जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखें। 2-3 बार ही आप वीडियो बैक करके आप जरूर सुने, प्रॉपर्ली ध्यान में इस चीज़ को रखें। 22 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो अगर चलाना होगा तो उनको सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, ठीक है, कि भैया आप पे महाभियोग चलने वाला है, बी रेडी। और बहुत सारी प्रक्रिया है, मैंने बस ऊपर ऊपर से वो बता दिया, ठीक है। बट 14 डेज अर्लियर उनको नोटिस देना होता है, ठीक। 23 देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये जो गठित करने जो निर्देशित करता है वो देखिए आर्टिकल 40 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, और अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन इसको कहा जाता है। 24 देखते हैं, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो जो मध्यकालीन शासक था वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान है जिसने सिक्का जारी किया, ठीक है। और इल्तुतमिश ने चांदी के जो सिक्के हैं इसको टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कह के इसने पुकारा, ये नाम इसने दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर सिकंदर सानी यानी सिकंदर सेकंड की उपाधि खुद के नाम के आगे गुदवाई, उत्कीर्ण करवाई। और बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम के सिक्के चलवाए थे, याद रखें। बाबर ने बाबरी नाम से भी कंधार में सिक्के चलवाए, ठीक है। याद रखिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, जरूर से जरूर इसको अपने ध्यान में आप रखें। 25 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी उनके पक्ष से। तो उनके पक्ष से जो वकालत किया गया था, देखिए सर TB सप्रू द्वारा उनके पक्ष में वकालत किया गया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के पदाधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, और इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सॉरी 26 देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यवाह रेखा कहलाती है। तो वो जो रेखा है वो देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए 27 क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इनमें से जो सही नहीं है वो हमारा है, देखिए, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूल्यों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन इज आवर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड जो होता है ये डायरोसिन के बारे में सही नहीं है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी जो मूल्यों को विरुद्ध रक्षा करता है, ठीक है। अमीनो एसिड का जो बहुलक होता है वो पॉलीमर प्रोटीन है, और प्रोटीन के अनिवार्य तत्व जो है अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड 20 अम्लों से मिलकर ये बनता है, याद रखें। 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। इनमें से कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे ये बात करें, देखिए कोलेरू आंध्र प्रदेश, यही हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बस यहीं पे ये करेक्ट है, ठीक है।
लोनार झील की बात करें, देखिए लोनार झील जो है ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसका देखिए उसका देखिए नक्की जो झील है, नक्की झील कहाँ है, तो ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ देखिए पुलिकट जो झील है ये कहाँ है, केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बस सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। 29 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कूट दिया गया है, सबसे पहले तो गुरु महिसानी यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। तलचर जो है ये कोयला के लिए है, याद रखें। जादूगुड़ा जो है, जादूगुड़ा किस लिए है, तो ये यूरेनियम के लिए है। और जावर जो है ये सीसा के लिए है। सही जो हमारा कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 30 नंबर देखते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, किस पे, तो संसद जो है कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तो संसद इस पे कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में, याद रखें। 31 देखते हैं। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके, तो वो पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बिना, ठीक है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो उनकी जो पदावधि है देखिए वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय से जो है ना, संविधान के अंतर्गत जो विधि के अधिकार के ऊपर, विधि के बातों के ऊपर, कानूनी प्रक्रिया के ऊपर अगर किसी को राय लेने का जो हक है वो है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो ये राय सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं। 34 नंबर देखते हैं हम। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। ये नेतृत्व में स्वशासन हेतु आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में यहाँ बात हो रही है, तो ये जो आंदोलन हुआ है देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है, कौन है, तो ये जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य की अगर हम बात करें तो वो है हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। 36। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क यानी सूती उत्पादित करता है, तो सर्वाधिक जो सूती उत्पादन होता है वो देखिए कर्नाटका में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने झील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो चंपारण में जो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था वो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो यहाँ कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो वो है जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, देखिए भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है ना वो साल्ट सेट है, ठीक है, सॉल्ट सेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की बात करें तो वो सॉल्ट सेट द्वीप है, और सॉल्ट सेट द्वीप कहाँ पे है, तो ये मुंबई में अवस्थित है ये, ठीक है। 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है, यहाँ रबी फसल की बात हो रही है, कौन है, तो ये सरसों रबी फसल है, ठीक है। रबी फसल देखिए अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है, मतलब अब मंथ आ गया है रबी फसल के कटाई का, ठीक है। और खरीफ फसल मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट ली जाती है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में ना 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात यहाँ पे किया गया है। 3 न्याय यही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 42। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है, तो ये जो है ना देखिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 33% स्थान जो है ना आरक्षित किया गया है ग्राम पंचायतों में वुमेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 44। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नहीं है वहाँ बात हो रही है तो आंतरिक शांति को खतरा, ये जो है ये बिल्कुल नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार, आंतरिक शांति का खतरा नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक इसके बारे में कहा गया है।
आपातकाल के बारे में, ठीक है। और भारतीय संविधान के में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का बात कहा गया, ठीक है। पहला आपातकाल देखिए 352 के अंतर्गत आता आर्टिकल, वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल उसको कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में बात होती है राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान उसमें कहा गया है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है ना वित्तीय आपातकाल संबंधित बात कही गई है, जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। 44 देखते हैं, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। देखिए विटामिन B12 में जो है ना कोबाल्ट मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। तो ये जो सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर हीरा है, ये शाहजहां को दिया था मीर जुमला ने, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के हीरा खान से निकाला गया था, है ना। और मीर जुमला जो है ना गोलकुंडा के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखें। 46 देखते हैं, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है एन्नौर, मेघालय, ये गलत है। यहाँ एन्नौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो है देखिए, जब ATP ADP में जब चेंज हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा हमें जो है ये जैव रूपांतरण के द्वारा हम ह्यूमंस के बॉडी में एनर्जी मिलती है। 48 देखते हैं, दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो वो जो प्रथम सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। देखिए इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था, और इल्तुतमिश जो है ये लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया हुआ था, और इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के जारी किए थे जिसका नाम टक्का रखा था, ठीक है, टंका रखा था। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इन सब में तारापुर जो है ना ये नाभिकीय स्थापित जो है इसका सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। 50 देखते हैं, ठीक है, भारत में देश का कुल यातायात सड़क में कितना भाग है। तो ये जो है ना देखिए कुल यातायात सड़कों में जो है भारत में जो सड़क यातायात का जो कुल भाग है वो है 80%, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 51 देखते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से जो पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वो है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है किस चीज़ के। देखिए सेब का जो है ना इसलिए वो बहुत जो है सो ये अच्छा स्रोत है हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडीकरण की नई नीति आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा ये स्वीकार किया गया था। तो ये जो स्वीकार किया गया था देखिए नरसिम्हा राव द्वारा ये स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 को भारत के उदारीकरण की घोषणा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, और उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, ठीक। 54 देखते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये जो हमारा यहाँ करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए फ्रीऑन की अगर हम बात करें तो ये प्रशीतक हो जाएगा। फ्रीऑन क्या हो जाएगा, प्रशीतक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। टेंट्राइलिड लेड जो होता है ये क्या होता है, तो ये एंटी नॉक अपस्फोट रोधी कारक होता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो ये कीटनाशक होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक होता है, ठीक है। यहाँ जो हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, एक ट्रेन स्थान A से 5 बजे शाम को छूटकर स्थान B पर 6 बजे शाम को पहुंचती है, और एक दूसरी ट्रेन B से 5 बजे शाम को छूटकर A स्थान पर 6:30 बजे वो पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए जो दोनों ट्रेनें हैं ये लगभग जो है ना देखिए 5:36 पर एक दूसरे को पार करेंगी। 57 नंबर देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 4% अधिक लाभ कमाता है, जब वह उसे 175 रुपये में बेचेगा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 125 रुपये। 58 नंबर देखते हैं, दो अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसको अंकों का गुणनफल 12 है, और इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम इकाई अंक क्या होगा। देखिए प्रथम इकाई अंक जो है ना ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा B करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, किसी टेलीविजन सेट को जब
1360 रुपये में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना हो तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? देखिए उसको बेचना होगा 19,200 में। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 60 नंबर क्या बोल रहा है। किसी कक्षा के 100 छात्रों में से 40 जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण और 22 हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि 15 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हो तो छात्रों की संख्या जो दोनों में उत्तीर्ण है उनका कितना हो जाएगा? तो जो दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है वो हो जाएगी 53। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो उपयोग होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? देखिए तेजी से सबसे तेजी बढ़ने वाला जो जल पादप है वो है जल हयासिंथ पुष्प। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं। फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है? देखिए फेसबुक वेबसाइट के जो संस्थापक हैं वो है मार्क जकरबर्ग। 65 देखते हैं। प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो जो प्लेग की बीमारी है ना ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन का कैपिटल यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ये बताना है। देखिए जॉर्डन का कैपिटल जो है ना वो अम्मान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जॉर्डन की मुद्रा की बात करें तो वो दिनार है और जॉर्डन एशिया महादेश में अवस्थित है। 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया का जो करेंसी है वो कौन है? तो यहाँ पे मंगोलियन करेंसी तुगरिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में ये भी अवस्थित है और मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो उलान बटोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तुगरिक मंगोलियन करेंसी। 68 नंबर देखते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरा बात हो रहा है तो एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एशिया के देश चीन, भारत जो है चीन 1 नंबर, भारत 2 नंबर, विश्व की जनसंख्या में प्रथम और सेकंड पोजीशन ये दोनों होल्ड करते हैं। और विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जो है ना इंडोनेशिया में ये निवास करते हैं। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश यूएसए है। अगर विश्व की बात करें तो यहाँ एशिया की बात हो रही है। ठीक है, 69 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना देखिए नीदरलैंड्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो निम्नलिखित में से यहाँ पे गलत है यहाँ पे बात हो रही है। देखिए कौन सा है? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 35 ईयर्स, याद रखें इसको। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो ये जो नीति इसके हिसाब से जो है ना लगभग 33% क्षेत्र जो है ना वनों से आच्छादित होना ही चाहिए। 74 नंबर देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपद में सूरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र महाजनपद भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो वर्तमान में जो ये क्षेत्र है ना देखिए ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का अंतिम शासक था? सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर देखते हैं। वेताल भट्ट घटक पर और वरुरुचि का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो इसका संबंध जो है ना देखिए गुप्त वंश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन बराबरी स्टेटस में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो बराबरी स्टेटस में शामिल नहीं है वो है सूडान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बराबरी स्टेटस में सूडान शामिल नहीं है। सूडान की अगर बात करें तो राजधानी उसकी जो है खार्तूम है। अल्जीरिया की मुद्रा की बात करें तो वो क्वांजा है। ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो ट्यूनिश है। और मोरक्को की मुद्रा जो है दिरहम होती है। ठीक है, चलिए ये जो है सारे के सारे देश जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में ये सारे अवस्थित हैं। 78 देखते हैं। कोलाइड विलियन
में कणों का आकार क्या होता है? कोलाइड विलयन में जो कणों का आकार होता है वो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, 79 देखते हैं। शंकर पुरस्कार संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए शंकर पुरस्कार जो संबंध है ना, ये है संगीत से, नाट्य कला से, भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से, यानी कि इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? तो डीपीए जो है ना, देखिए डीपीए जो है ये जर्मनी की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है ना, देखिए डेनमार्क को प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ है। 82 नंबर देखते हैं, जून 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का मिला है? ठीक है, तो वो जो विश्वविद्यालय है वो है आईआईटी मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये रविंद्र जडेजा को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है ये लिखी गई है पट्टाभी राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ना, ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने तख्तापलट करते हुए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? तो वो जो देश है वो है माली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, यूएस ओपन 2020 के विजेता कौन है? देखिए यूएस ओपन 2020 के जो विजेता है वो है डोमिनिक थिएम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 88 देखते हैं, ऑपरेशन माई सहेली को 30 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन माई सहेली का जो संबंध है वो है ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला सुनाकर 32 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस के कितने वर्ष बाद ये आया है? तो ये जो है ना, लगभग 28 वर्षों बाद ये फैसला आया है। 90 देखते हैं, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2020 में कितने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संगठन घोषित करने का प्रावधान इसमें किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है ये देखिए 5 प्रावधान यहाँ पे करे गए हैं। ओके, 91 देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लक्षित है? तो ये जो है देखिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को ये लोग सही करने के रूप में लक्षित है। 92 देखते हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे ना, ये संयुक्ता समदार थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है बिहार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, 94 नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार देने का फैसला किया है? तो ये इसका जो विस्तार देने का इन्होंने फैसला किया है वो 31 मार्च 2021 तक किया है, विदेश व्यापार नीति को विस्तार करने का। पर देखते हैं 95, राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से तो डी ही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नृपेंद्र मिश्रा को ही बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन CMS COP 13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव में शामिल नहीं है? तो वर्गीकृत जीव में जो इनमें शामिल नहीं है वो है पेंगोलिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पहले जो केंद्रीय मंत्री जिसकी मौत कोरोना की वजह से हो गई थी वो थे सुरेश आंगड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे इंद्र 2019 से संबंध किन 2 देशों से है? तो इंद्र 2019 संबंध जो है ना, देखिए ये है भारत और रसिया से। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो यहाँ जो कथन स्टेटमेंट गलत है वो है इस योजना में देश के सभी राज्य शामिल है, यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 100 देखते हैं, हाल ही में चर्चित बांग प्रिंट का संबंध किस राज्य से है? तो बांग प्रिंट जो है ना ये मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सेट नंबर 7 जो है द प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट करवाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपने कट ऑफ को टच करा या नहीं करा जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं एक नया सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।